कि एक शक्ति सिंह यादव, जो पता ना अभी क्या राजद में प्रवक्ता, क्या आप लोग ही कहते हैं, हम सुन रहे हैं, उसको तेजस्वी ने डांट करके भगा दिया। कहा कि जाओ उधर, अभी हम लोग बात करते हैं, जाओ उधर जाओ, हटो। अभी डॉक्टर सैनी सर आए हैं और हम लोग पर्सनल बात कर रहे हैं, तो तू माथा पे क्या चढ़ गया, हटो। तो शायद उसी शक्ति सिंह की बात कर रहे हैं क्या आप? तेजस्वी और माननीय लालू प्रसाद को छोड़ करके उस पार्टी में है कौन नेता? तो ऐसे शक्ति सिंह यादव वगैरह को मैं उतना तरजीह नहीं देता। ये लोग दैत्य लोग हैं जो अपने ही लोगों को खाने का काम करते हैं। अभी बोला इनके शब्दों में मैंने सुना मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पृथ्वी कुमार माली जी के विषय में ऐसे कहते हुए, पृथ्वी भटक गया है वगैरह वगैरह। देखिए जरा सा ये सोच, क्योंकि ये संस्कार के ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप राजनीति में हैं तो गैर संवैधानिक जो शब्द होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बात करेंगे तो माननीय तेजस्वी यादव से बात कर सकते हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी से बात कर सकते हैं। ये कौन किसका नाम ले रहे हैं, शक्ति सिंह यादव, ये सब का कोई वजूद है? नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है द बिहार टॉप पे। मैं रत्नेश पांडे, हमारे साथ अभी मौजूद हैं एसके सहनी, बीजेजेपी यानी कि भारतीय जन परिवार पार्टी, जो पृथ्वी कुमार माली की पार्टी है और इन पर लगातार आरोप भी लग रहे हैं। शक्ति सिंह यादव जो राजद के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तरह तरह के आरोप भी लगाए हैं। बागेश्वर धाम पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम का अगर बीजेपी के बाद कोई पार्टी है बिहार में तो भारतीय जन परिवार पार्टी है, वो सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है। आखिर क्यों पृथ्वी माली को शक्ति सिंह यादव ने जो बातें कही हैं उस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा है कि अति पिछड़ों का एक बेटा जो है वो भटक गया है। आप लोग भटक गए हैं। सबसे पहले सर आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं भारतीय जन परिवार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता राष्ट्रीय। शक्ति सिंह यादव, शक्ति कौन शक्ति की बात आप कर रहे हैं? एक शक्ति कपूर जो फिल्म इंडस्ट्रीज में जो नाड़ा लटकाया हुआ है, जो तरह तरह की बातें करता है और फिल्म में अपना लेकिन रोल अच्छा कर लेता है। और दूसरा एक बिहार में सुने हैं कि शक्ति यादव, जो कभी आज से कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री बिहार माननीय तेजस्वी यादव जी और हम तथा संजय जी एक साथ जब बैठे थे, तो तेजस्वी यादव को एरोड्रम पर रिसीव करके गाड़ी लाने के लिए गई, तो देखे कि तेजस्वी यादव आए, तो जैसे ही आने की कोशिश की है, तो हम लोग चूँकि पहले से आवास में बैठे थे माननीय लालू प्रसाद जी के आवास में, जिस समय होटवार जेल से हम मिल के आए थे माननीय लालू जी से, तो शक्ति सिंह यादव को देखे उस समय जो है एक दो लोगों को लेकर के वहाँ टंडैली करते हुए, और जैसे ही तेजस्वी जी आए तो हम और तेजस्वी जी तथा संजय जी को बैठ के एक साथ एक कमरे में बात, पर्सनल कुछ राजनीतिक माहौल को ये करने के लिए, गरमाने के लिए बात करनी थी। उसमें बहुत सारी वार्ता हुई। तो उस समय हमने देखा था कि एक शक्ति सिंह यादव, जो पता ना अभी क्या राजद में प्रवक्ता, क्या आप लोग ही कहते हैं, हम सुन रहे हैं, उसको तेजस्वी ने डांट करके भगा दिया। कहा कि जाओ उधर, अभी हम लोग बात करते हैं, जाओ उधर जाओ, हटो। अभी डॉक्टर सैनी सर आए हैं और हम लोग पर्सनल बात कर रहे हैं, तो तू माथा पे क्या चढ़ गया, हटो। तो शायद उसी शक्ति सिंह की बात कर रहे हैं क्या आप? हो सकता है बीच में एक और शक्ति शायद जो चुनाव लड़ा था, गैर संवैधानिक शब्द का इस्तेमाल करना मेरे फितरत में नहीं है, जिसको जनता ने जवाब दे दिया। बातों से ही नहीं, आत्मा से भटकने वाले आदमी के विषय में आप कह रहे हैं, जिसका पार्टी में अगर कोई विशेष वजूद रहता। मैंने तो एक बार बोला भी था, वही शक्ति सिंह की बात एक बार आई थी, शक्ति यादव की बात, वही शक्ति कपूर की बात आज याद आ जा रही है। चूँकि शक्ति कपूर यहाँ का फेमस आदमी है, बिहार का कोई शक्ति वक्ति को विशेष लोग नहीं जानते हैं। राजद के बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ। वो पीए का भी काम अगर कहा जाए तो पीए का भी काम नहीं हो सकता है। पीछे पीछे दौड़ करके एक भाई नेता घूमता है तो नहीं कह देता है कि अरे भाई तनी सुनो, ही काम है, जा करके कर दो। तो हो सकता है वही काम करने वाले लोगों में से उनकी गिनती होगी, पता ना शायद शक्ति सिंह यादव की जो बात कर रहे हैं। अब हम लोगों के सामने जिस समय हम और माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जिस समय जो है माननीय रामविलास पासवान जी के राष्ट्रीय महासचिव हम हुआ करते थे, उस समय अलायंस में पार्टी थी। तो लंबी कहानी है। होटवार जेल में मिलने के बाद हम लोग आए थे, जो लालू प्रसाद जी के बचपन का साथी कहे जाने वाले जो है, यही शेखपुरा, बेली रोड के शेखपुरा में
राम बाबू मालाकार थे, तो बहुत सारा लालू जी जिस समय हम गए तो माननीय लालू प्रसाद यादव वो रोने लगे। तो हम लोग आकर के जो है तेजस्वी जी को दिल्ली से बुलाए। हम थे एक नवल यादव जो अभी दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं, सारे लोग बैठे थे, संजय यादव इसके गवाह हैं। कभी बात करेंगे तो बाकी शक्ति उक्ति को शक्ति सिंह यादव का, अरे भाई कौन शक्ति सिंह यादव की बात करते हैं जिसका पार्टी में कोई चलता ही नहीं। आज के डेट में तेजस्वी और माननीय लालू प्रसाद को छोड़ करके उस पार्टी में है कौन नेता? तो ऐसे शक्ति सिंह यादव वगैरह को मैं उतना तरजीह नहीं देता। और सुने थे कि बीच में टिकट उकट मिला था तो जनता ने जो है पटकनी दे दिया। ये शक्तिशाली बनने की बात कर रहे हैं, ये दैत्य लोग हैं, आप नहीं समझते हैं। इन लोगों ने 85% में आकर के, ये लोग दैत्य लोग हैं जो अपने ही लोगों को खाने का काम करते हैं। अभी बोला इनके शब्दों में मैंने सुना मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पृथ्वी कुमार माली जी के विषय में ऐसे कहते हुए, पृथ्वी भटक गया है वगैरह वगैरह। देखिए जरा सा ये सोच, क्योंकि ये संस्कार के ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप राजनीति में हैं तो गैर संवैधानिक जो शब्द होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी एक गरिमा है और हम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से बोल रहे हैं। ये गलती है आप लोग ऐसे ऐसे लोगों का क्वेश्चन करके हम लोगों को जो है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं महसूस करता हूं कि अपमानित। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बात करेंगे तो माननीय तेजस्वी यादव से बात कर सकते हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी से बात कर सकते हैं। ये कौन किसका नाम ले रहे हैं, शक्ति सिंह यादव, ये सब का कोई वजूद है? ये सब बना देता है लोग, बन गया है लोग अपना जो है माइक पर बैठ के अपना प्रचार करते रहो, चिल्लाते रहो। ये सब का प्राथमिकता मैं बहुत ज़्यादा नहीं देता। हाँ, एक चीज़ जरूर जानता हूँ, कलाकारी शक्ति कपूर को विशेष हम लोग पिक्चर वगैरह में देखा करते थे। हो सकता है उनसे कुछ सीख मिल गई होगी तो कुछ बोलने आ गया होगा। जनता ने सुने कि चुनाव में टंडेली करने के बाद लालू जी के बेटे ने टिकट दे दिया था, तो जनता ने सबक बता दिया कितने शक्तिशाली हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से माननीय तेजस्वी यादव पिछली बार ही मुख्यमंत्री बन गए रहते। उस पार्टी में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं, अभी उस पार्टी में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं। जगदानंद सिंह की वजह से आज भी मैं तो कई स्टेटमेंटों में बोला, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को माननीय नीतीश कुमार की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कुछ गलतियां हुई जिसको मैं बार बार टेलीफोन के माध्यम से क्या कहते हैं मीडिया के माध्यम से मैंने तेजस्वी यादव को बताने का काम किया। लेकिन तेजस्वी यादव में के अगल बगल बैठने वाले ऐसे ही कान फोड़ू लोग हैं जो पुनः जो है माननीय नीतीश कुमार के साथ अलायंस, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि आ गए पुनः लोग, बात अभी चल रही है जो है बिहार में चल रही है, लेकिन विकास कितना होता है, विनाश के सिवा विकास कितना होता है, आप इसको जो है देखिए। तो अति पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के मुद्दे पर इस तरह के लोग जो बात करने वाले लोग हैं, अभी आपने देखा कई मुद्दा जो है बिहार में गरमा रहा है। अभी आनंद मोहन को लेकर के जो है आप देख रहे हैं, एक ऐसा तबका, एक ऐसा वोट जो खुल करके जो है तेजस्वी यादव और राजद के पक्ष में जाता था, महागठबंधन के पक्ष में जाता, लेकिन ऐसे ही लोगों के दलाली करने से, ऐसे ही लोगों के उद्बोधन से अति पिछड़ा तो अपमान हो ही रहा है। एक बहुत बड़ा वोट बैंक राजद से खिसक कर, महागठबंधन से खिसक कर, जिसको दलित वोट बोलते हैं, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता। तो और कुछ कहना है तो कहें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे पृथ्वी कुमार माली का एक वजूद है और हम हर मुद्दे पर माननीय नीतीश कुमार के बिहार में चल रही सरकार को जो है अगर गलत नीतियों का हम माननीय नीतीश कुमार से मुझे कोई ये नहीं है, हम उनके पर्सनल दुश्मनी थोड़े है, राजनीति में कोई दुश्मन और अस्थायी दोस्त नहीं होता। उनके नीतियों का विरोध करना मेरा कर्तव्य और धर्म बनता है, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। हम एक पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने की हैसियत से मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों के, और आप लोगों से भी पत्रकार साहब बोलूँगा कि ऐसे लोगों के बयान पर बहुत ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग पार्टी की लुटिया डुबाते हैं, जैसे पिछली बार माननीय तेजस्वी यादव जो आज उप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री रहते। मैंने इतना तक बोला था, इन्हीं लोग, ऐसे ही चंद लोगों के इशारे पर पिछड़ा जो है लतमरुआ की भांति बिहार में जो है राजनीतिक वजूद जो है उन लोगों का जो है खराब करने का काम इन लोगों ने किया है। 85 में 100 में 85 और 85 में ऐसे लोग जो कुर्सी को पर बैठने के बाद अति पिछड़ों को गाली देते हैं, दलितों को गाली देते हैं,
और दलित तथा अति पिछड़ा मजबूरी में अपने नेता से जाके अपनी बात को कहना चाहता है, लेकिन उनके इर्द गिर्द बैठने वाले जगतानंद सिंह हैं, शिवानंद तिवारी जी हैं, तेजस्वी क्या कहते हैं प्रभुनाथ जी तो बेचारे जेल में हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे दलितों को, हमारे अति पिछड़ों को जो उनके कान में जाके कुछ बात कहना चाहता है, दूर से ही रोके, हाँ हाँ वहीं से बोलो, वहीं से बोलो। ये अपमान है, अति पिछड़ों का अपमान है। आप न्याय की बात करते हैं, आप सामाजिक बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, आपके अंदर समाजवाद है कहाँ? आप अगर समाजवाद की बात करते तो कहते हैं पृथ्वी भटक गया है। आप अगर समाजवाद की बात करते तो लगभग 75 सालों के शासनकाल के दौरान एक भी आप माली के बेटे को सदन में भेजने का काम किया? माननीय लालू प्रसाद यादव छोटे से लेकर के बड़े अगर हुए तो एक माली के बेटे के घर में जो है भोजन, यही शेखपुरा में उनके भाई जो है नौकरी करते थे, और जो है शेखपुरा में जो है क्या क्या कंडीशन था हम लोगों से छुपा हुआ है क्या? आपको जब कुर्सी मिलती है और उस माली के बेटे को जिसके घर में आप खा करके जवान होते हैं आप भूल जाते हैं। आप न्याय की बात करते हैं, बिल्कुल न्याय संगत बात नहीं है। और ऐसे लोगों को जो अति पिछड़ों को गाली देता है और अति पिछड़ों को नरकासुर की बात करता है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। ये कहाँ का, ये राजनीति का, ये कोई राजनीतिक शब्द है? ये गैर संवैधानिक शब्द है। और ऐसे लोगों के ही वजह से मैं बार बार कह रहा हूं, तेजस्वी यादव जी आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। इसका सबसे बड़ा प्रतिफल, अगर मुकेश सहनी का मैं नाम क्यों लूं, लेकिन उन जैसे लोगों को, जीतन राम मांझी जैसे लोगों को, अरे 10-10, 5-5 सीट भी देकर के अगर बिहार में लड़ाए रहते तो उन लोगों का विधायक आपको जाकर के सपोर्ट करता और मुख्यमंत्री की कुर्सी से आप कितने सीटों से आप वंचित रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं तेजस्वी जी, आपको मैंने सबसे पहले बोला था, जिस समय मैंने बोला था कि तेजस्वी जी मैं आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा, आप भूल रहे हैं क्या? तेजस्वी जी से आप पत्रकार साहब, आपसे मैं ये सवाल कहता हूं, और जा करके इस सवाल को तेजस्वी यादव से पूछेंगे कि डॉक्टर सैनी ने आपके कान में बैठ करके एक कमरे में, जिसमें तेज प्रताप यादव थे, डॉक्टर सैनी थे, संजय यादव थे, और हम लोग 4 बार जो है लीकर का चाय पिए थे उस समय, और पहली बार हमने रणनीति तय करने का प्रयास किया। लेकिन ऐसे ही चंद लोगों की वजह से जो है पार्टी जो है रसातल में चली गई थी। और आप आज भी नहीं चेतते हैं तो आने वाले समय में मुख्यमंत्री का सपना आपका धरा का धरा रह जाएगा। अति पिछड़ों की वकालत करने में के बजाय जो है अति पिछड़ों को गाली देते हैं, लतियाते हैं, दलितों को गाली देकर के जो है आप जो है किनार किए तो पैसे रुपए पर इस सब का वोट बिकता जो है इन लोगों को क्यों मिलाते हैं? जीतन राम मांझी आप देखें कि मुख्यमंत्री, आप बोल दिए कि जा करके जगतानंद सिंह जैसे मिले। एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला आदमी जगतानंद सिंह से मिलेगा? आप इस बात को समझते? जगतानंद सिंह, हु इज जगतानंद सिंह? जगतानंद सिंह अपने घर के बड़े आदमी शख्स हो सकते हैं, राजनीति में कोई ओहदा नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं भी उसी बक्सर जिला का रहने वाला हूं, और बक्सर जिला में ही मैं वहां मेरा आवास जो है, और पटना में जो है निजामाबाद में मेरा आवास है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, राजनीति में शब्दों की गरिमा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और राजनीति में कोई अस्थायी दुश्मन और दोस्त नहीं होता है। आप अगर चाहते, आप अगर हिमायती रहते अति पिछड़ों का, तो पृथ्वी कुमार माली के साथ बैठ करके वार्ता करते, पृथ्वी कुमार माली के लोगों को जो है सदन में भेजने का काम करते, पृथ्वी कुमार माली की पार्टी को जो है तरजीह देते। आपके अंदर ईगो सवार है। बिहार की जनता जवाब देना पूरी तरह से जानती है। अगर आप नहीं चेते तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका सपना धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि संकट का बादल बिहार में मंडरा रहा है। यहाँ पिछड़ों को न्याय चाहिए, यहाँ अति पिछड़ों को न्याय चाहिए, यहाँ दलितों को न्याय चाहिए। बहुत ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आगे अगर कुछ पूछना है तो पूछिए, लेकिन ऐसे नेताओं का कौन शक्ति सिंह यादव की बात करते हैं, हम लोग तरजीह नहीं देते। मैंने एक बार स्टेटमेंट में भी बोला था कि बहुत ज़्यादा टंडेली करने से अगर बात नहीं बनती है तो आओ मेरे पार्टी में आओ, मैं आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हैसियत से मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाता हूं। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं, राजनीति में बैठ करके विचार होता है। हमारा अधिकार जो है, हम यहाँ 45 से 50 लाख की संख्या में बिहार में जो है सैनी माली है, कुशवाहा और हमारा वो उपजाति है। अगर हम लोग मिल जाते हैं तो बिहार की स्थिति कहाँ से कहाँ चली जाएगी, आप इस चीज़ को समझते हैं? हमारा एक कुशवाहा में भी हमारा जो है प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष मैंने विराट सिंह कुशवाहा को बनाया है, वो हमारा ब्लड है, वो हमारा हिस्सा है। आपने उपेंद्र कुशवाहा को भी अपमानित करके भगाया। आपसे कहाँ गलती हुई है तेजस्वी यादव जी? दोबारा अगर इस गलती को दोहराते रहेंगे और ऐसे लोगों को स्टेटमेंट देने के लिए कहेंगे, आपका सपना धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार का अस्थायी कोई घर और जगह नहीं है।
आज हैं, कल निश्चित रूप से अपना घर बदल करके दूसरे घर में चले जाएंगे। इसलिए आप अपना सियाना तो मजबूत करो, मैं कह रहा हूं। और चट्टानी एकता के साथ हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खुल करके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरी पार्टी कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तैयार है। हम बिहार के लोकसभा सीटों की अगर बात करते हैं 2024 में, तो हम बिहार में हमारी बातें चल रही है। हमें लगता है कि और लोग जो राजनीति में अपना जगह तलाश रहे हैं, मैंने अपना जगह फिक्स कर लिया है। मेरी पार्टी माननीय पृथ्वी कुमार माली से दिन रात बैठक चल रही है। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष से संजय जायसवाल जी से बात चल रही है, सम्राट चौधरी जी से बात चल रही है, क्या कहते हैं नित्यानंद राय जी से बात चल रही है। सारे नेता जो है हमारे नेता के संपर्क में हैं। हम लोग जब दिल्ली में बैठते हैं तो बातें चल रही है। हम बिहार के कुछ सीटों पर आगामी लोकसभा 2024 में आप इस भ्रम और मुगालते में मत रहिए। माननीय महागठबंधन के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं, आपने 2019 का चुनाव को देख लिया, आंखें नहीं खुली, आंखें खोलिए। दलितों को अपमानित, अति पिछड़ों को अपमानित करना बंद कर दो। आने वाले समय में सुपड़ा साफ हो जाएगा। कहां विकल्प आपने तैयार किया? माननीय नीतीश कुमार बिहार में विकास किया, मैं इस चीज को मानता हूं, लेकिन देश स्तर पर राजनीति का हिस्सा माननीय नीतीश कुमार अभी नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में पड़ गए हैं माननीय नीतीश कुमार, जिनके कान में गलत संदेश दे करके माननीय नीतीश कुमार के दिमाग को जो है दिग्भ्रमित करके, और आने वाले समय में मुख्यमंत्री की कुर्सी तो जाएगी ही, प्रधानमंत्री की भी कुर्सी नहीं मिलने जा रही है। ये तो एक बहुत बड़ा सपना है भाई। भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में भी, कल के डेट में भी विकल्प नहीं था, और आज के डेट में भी आज भी विकल्प नहीं है। आप सपने बुनते रहिए। आपने देखा है, मेढक को देखा है क्या कभी तराजू पर एक जगह रहते हुए? एक को बैठाइएगा, दूसरा कूद के उधर चला जाएगा, दूसरे को बैठाइएगा, तीसरा कूद के चला जाएगा। आप भ्रम में मत रहिए, मुगालते में मत रहिए कि महागठबंधन में आ गए तो बहुत सारे ये हैं और देश में जो है एक आंधी आएगी। गलत सोच है आपकी। देश की जनता पूरी तरह से जान रही है। आप जो है कुर्सी पर बैठकर अपने इर्द गिर्द लोगों को बैठा करके जो है किसको गाली दिलवाने का काम करते हैं। बाकी मैं बातें क्या कहूं आपसे? आप अगर कुछ पूछना चाहें, आप कुछ कहना चाहें, तो बिल्कुल मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो ये थे भारतीय जन परिवार पार्टी के डॉक्टर एस.के. सैनी, जिन्होंने शक्ति सिंह यादव ने जो आरोप लगाया पृथ्वी कुमार माली पर, उस पर अपनी बातें रखी हैं। आप इस वीडियो पे क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए मेरे चैनल द बिहार टॉप के साथ। धन्यवाद।